सारी कटिंग कंप्लीट होने के बाद में अब हम जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसको अलग कर लेंगे और बैक वाला पार्ट अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको फोल्ड करके बिछाया हुआ है और जो हमारा बैक पार्ट है वो मैंने अलग से ही निकाल लिया पहले ही। अब हम यहाँ पे आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे और ये आर्म होल की जो एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं, अगर आप पहले स्लीव वगैरह कट कर लेते हो उसके बाद करते हो तो बिल्कुल फिटिंग परफेक्ट आती है, क्योंकि अब एक्स्ट्रा में इसकी यहाँ से एक्स्ट्रा कटिंग हो जाएगी तो आर्म होल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा इस हिसाब से, पीछे वाले हिसाब से। तो पहले आप प्रॉपर कटिंग कर ले, उसके बाद स्टिचिंग करने से पहले इसको ऐसे यहाँ से आधे इंच से ऊपर आपने इसकी गोलाई करनी है और ये गोलाई आपने यहाँ तक करनी है। तो ये गोलाई ऐसे होगी आपकी यहाँ तक। अब ये आपने कितनी करनी है गोलाई ये मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा इंची टेप है, इंची टेप की ये आधा इंच हो गया, ये आधा इंच है। आधा इंच के बाद यहाँ पे 2 पॉइंट और है, 1 इंच से कम और आधा इंच से 2 पॉइंट ऊपर, इतनी आपने इसमें यहाँ पे गोलाई करनी है। ये निशान आप यहाँ पे ऐसे भी लगा सकते हो, ऐसे निशान लगाने के बाद में उसके बाद आप यहाँ से ऐसे गोलाई कर सकते हो। तो ये गोलाई आपकी ऐसे रहेगी और ये गोलाई आपने ध्यान रखने की जो फिटिंग वाली निशान है इससे इस साइड ऐसे होनी चाहिए, फिटिंग वाले निशान पे ऐसे नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये गोलाई आपकी सिर्फ आर्म होल में यहाँ पे होती है, ना कि फिटिंग वाली निशान पे या फिर उससे ऊपर या नीचे, सिर्फ यहाँ पे होगी। यहाँ पे गोलाई करने के बाद में अब हम इसकी यहाँ पे कटिंग कर देंगे। तो कटिंग आपने बड़ी इजी तरीके से हो जाती है। यहाँ पे इसको यहाँ से स्टार्ट करना है कटिंग को और ये इक्वल रखना है, ये ध्यान रखना है आपने। और ये सिर्फ फ्रंट पार्ट पे होती है, तो पहले आप दोनों पार्ट अलग अलग कर लें, उसके बाद इसकी कटिंग करें। उसके बाद ये कटिंग सिर्फ यहाँ तक ये ऐसे आके एंड हो जाएगी। तो आप देख सकते हो सिर्फ ये कटिंग यहाँ तक हुई है, निशान से आगे नहीं हुई और बाकी सब कुछ एज इट इज सेम टू सेम वैसे ही है। तो यहाँ पे ये जो कटिंग की ये गोलाई वाली कटिंग थी ये भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने से पहले मैं एक और चीज़ बता देती हूँ। जो गला है उसकी मैंने यहाँ पे चौड़ाई नापी हुई, जैसे कि मैंने 3 इंच गला तैयार है मेरा, जो मैंने गला कट किया हुआ है उसकी चौड़ाई 3 इंच है। तो हमारा जो बैक वाला गला है, अब बैक वाला जो गला है हमारा, यहाँ पे उसको पहले फोल्ड करना है। अगर आप डिज़ाइनर बना रहे हो तो जितना आपका फ्रंट वाला पार्ट है उतना ही आप उसको भी कट करेंगे और वो इक्वल होगा। अगर आप इस पर उड़े पट्टी लगा रहे हो तो उड़े पट्टी लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो गला है हमारा बैक पार्ट वाला, तो उसका जैसे कि आगे वाला 3 इंच तैयार है तो पीछे वाला भी हमें 3 इंच उसकी चौड़ाई तैयार करनी पड़ेगी। तो पीछे वाले की 3 इंच चौड़ाई तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 3 इंच है तो 3 इंच में से हम 2 पॉइंट माइनस कर देंगे, यानी कि 2 पॉइंट हमारी सिलाई में जाएगा। तो 3 इंच में से हम जैसे कि 2 पॉइंट माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये 3 इंच है, इसमें से हम ये पॉइंट माइनस कर देंगे, ये कर देंगे और ये भी कर सकते हो आप। और ये पॉइंट आपने यहाँ से यानी कि 2.5 से 1 पॉइंट ऊपर का निशान लगाना है, 2.5 से 1 पॉइंट ऊपर निशान लगाओगे और उसके बाद जब उरे पट्टी लगेगी सिलाई आएगी तो बिल्कुल परफेक्ट आपका गला बैठेगा। तो यहाँ पे निशान लगा के गले की आप चौड़ाई वगैरह यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जितनी मर्जी चौड़ाई ले सकते हो, जितनी मर्जी लंबाई ले सकते हो। अब हम यहाँ पे बैक वाले पार्ट के गले की कटिंग करेंगे। तो बैक वाले पार्ट के गले की कटिंग करने के लिए हमें क्या फॉर्मूला ऐड करना है, हमारा मेन यहाँ पे होता है लंबाई हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, बट चौड़ाई जो हम रखते हैं वो रखते हैं जो हमारा आगे वाला गला है उसके हिसाब से। तो आगे वाला गला हमारा तैयार है 3 इंच, तो 3 इंच हमारा तैयार है। अब हमें भी इसकी चौड़ाई पीछे वाले की भी 3 इंच तैयार करनी पड़ेगी, तब वो परफेक्ट यहाँ से जब कंधे जुड़ते हैं परफेक्ट बैठता है। तो यहाँ पे जो हमारा 3 इंच है तो 3 इंच और यहाँ पे 2.5 इंच है, 2.5 इंच से 1 पॉइंट हम ऊपर रखेंगे। इसको 1 पॉइंट ऊपर रखने के बाद में यहाँ पे निशान लगाएंगे, 2.5 से 1 पॉइंट ऊपर। और उसके अलावा हमारा
इतना तो सिलाई में आ ही जाता है। जैसे कि 2.5 से हमने 1 पॉइंट ऊपर रखा और यहाँ पे हमारे 1 2 3 पॉइंट बच चुके हैं, तो इतना हमारा सिलाई में आता ही आता है और कटिंग वगैरह में। तो हमारा प्रॉपर एडजस्ट होके 3 इंच यहाँ पे गला तैयार हो जाएगा। अगर आपका 2.5 इंच गला है, यानी कि आप जो तैयार गला है, वैसे तो जो खोल देंगे तो 5 इंच है, और जो जैसे बंद है अभी ऐसे हमने नापा था तो वो 3 इंच है। तो जो भी हमारा गले का जो चौड़ाई होती है वो हम चौड़ाई नापते हैं, उसके बाद डिसाइड होता है कि पीछे वाला कितना कट करना है, चौड़ाई कितनी नहीं। तो यहाँ पे हम 2 निशान लगा लेंगे। 2 निशान लगाने के बाद में अब हम यहाँ पे लगाएंगे लंबाई का निशान। तो लंबाई रख रही हूँ मैं गले की 6 इंच, तो यहाँ पे 6 इंच निशान लगा लूँगी। 6 इंच के भी मैंने यहाँ पे 2 निशान लगाए हैं। 2 निशान इसलिए लगाती हूँ ताकि यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट सीधी लाइन हो। गला भी थोड़ा ऐसा हो जाता है ना कि छोटा बड़ा गला कट जाता है, तो पीछे से उसमें शेप में दिक्कत आती है और फिनिशिंग भी अच्छा नहीं लगता वो। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप गले को पीछे वाला गला कट करें और उसका निशान वगैरह लगाए, ड्राफ्टिंग करें, तो आपका कपड़ा बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से शोल्डर बिल्कुल इक्वल होने चाहिए और ऊपर से यहाँ से गला भी बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे निशान, ड्राफ्टिंग और कटिंग करें। अगर आपका इक्वल नहीं होगा तो शायद आपका गला भी ऐसे टेढ़ा जा सकता है। मेन कारण ये भी है गला टेढ़ा जाने का, और दूसरा कारण ये भी है कि अगर आप एक ऊंचा या नीचा कर देते हो तो उसका भी कारण है गला टेढ़ा जाने का, पीछे वाले का। अब हम इसकी ऐसे गोलाई कर देंगे। गोलाई करने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर आप डिज़ाइनर गला बना रहे हो, बुकरम वाला, तो जितना आपका आगे वाला कट है उतना ही आप पीछे की चौड़ाई कट करेंगे। तो यहाँ पे इसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। आप यहाँ पे कोई भी शेप रख सकते हो, गोल भी या फिर कोई और भी, अगर आप उरे पट्टी से बना रहे हो या फिर फैब्रिक वाली पट्टी से ही बना रहे हो तो। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने फ्रंट वाले पार्ट पे गला अटैच कर लिया है और बैक वाले पार्ट पे उरे पट्टी लगा ली है। और ये वाली वीडियो मेरे चैनल पे प्रॉपर डिटेल में है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं नहीं चलूँगी। जितना काम का है और जो वीडियो पहले अपलोडेड है उसके बारे में मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊँगी, वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि गला कैसे अटैच करते हैं। तो इस पर मैं थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ पे ये लेस लगा रही हूँ, इसके थोड़े से कलर में मिलती जुलती। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ा हुआ है। गैप छोड़ने के बाद में अब मैं इस पे ऐसे साइड साइड में सिलाई लगाऊंगी, बीच में नहीं लगाऊंगी। तो आप इस को जैसे डिज़ाइन है, या तो आप गले के शेप पे भी बना सकते हो इस डिज़ाइन को, या फिर थोड़ा हट के भी मार्किंग करके इसको बना सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे। बिल्कुल अटैच करके भी लगा सकते हो लेस को, या फिर साइड साइड में भी लगा सकते हो। यहाँ पे जो लेस है मैं बिल्कुल साइड में नहीं लगा रही हूँ, अटैच करके लगा रही हूँ, थोड़ा सा साइड में करके आधा इंच गैप करके तब लगा रही हूँ। इससे एक तो ये पाइपिंग की तरह नज़र आएगा और दूसरा गले में भी नहीं चुभेगा। तो सबसे पहले ये मैं सीधा यहाँ तक लगाऊंगी। तो जहाँ पे इसका मेन ये वाला पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है, यहाँ पे आके मैं यहाँ तक मैं लगा लूँगी। अब यहाँ पे मैंने आके नीडल को रोक लिया है और उसके अंदर ही, यानी कि लेस के अंदर ही हमारी नीडल है और वहाँ पे मैंने रोक लिया है इसको। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे करूँगी। तो ऐसे करने के लिए थोड़ा सा यहाँ से फोल्ड होगा, थोड़ा सा क्लियर दिखा देती हूँ मैं इसको निकाल के। जैसे यहाँ पे है तो ये यहाँ से ऐसे होगा, ये यहाँ से दोबारा बता देती हूँ, जैसे ये वाला हिस्सा है तो ये थोड़ा सा ऐसे सेट करके देखो। जब आप ऐसे सेट करोगे तो ऑटोमेटिकली वहाँ से सेट हो जाएगा। तो ये ऐसे यहाँ से सेट हो जाएगा और यहाँ से मैं अब सिलाई लगानी स्टार्ट करूँगी। और गले की जो शेप है उसी शेप पे हमने एज इट इज़ लेस लगा के वैसे ही लगा देनी है, और इसमें ज़्यादा खींचातानी नहीं करनी, वरना लेस में फिनिशिंग नहीं आती और गला भी उठा उठा रहता है। तो ऐसे ही हम ये
सिलाई कर लेंगे। यहाँ तक जो मेन चीज़ थी वो इसमें यही थी कि वहाँ से कैसे फोल्ड करेंगे। तो ये वाली हम सिलाई ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। तो हम इसकी दूसरी साइड से सिलाई लगाने स्टार्ट करेंगे और ध्यान से लगाना। और पहली बात ये है कि आपने ये लेस कट नहीं करनी। जब तक आपकी दोनों सिलाई नहीं लगती तब तक आपने ये लेस कट नहीं करनी है। जब आपकी दोनों सिलाई लग जाए उसके बाद आपने लेस कट करनी है। तो यहाँ से फिनिशिंग के साथ में हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे थोड़ा सा बना हुआ है, उसको खींच के स्ट्रेट नहीं करना। जिस शेप में वो बना हुआ है उसी शेप में आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। और उसके बाद जब आपकी सिलाई कंप्लीट हो जाए तब आप ये लेस कट कर सकते हो। और उससे पहले आप एक काम करें कि आप पहले जो ये बीच में बना है डिज़ाइन से टाइप में, उस पर एक बार सिलाई लगा लें। उसको सिलाई लगा के पक्का कर लें। तो मैंने यहाँ पे उसको सिलाई लगा के पक्का कर ली है। और अब मैं यहाँ एंड तक सिलाई करके इसको कट कर दूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टाइम लेस लगाई है, तो आप देख सकते हो ये कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे लग के। अगर आप चाहो तो यहाँ पे 2nd टाइम भी लेस लगा सकते हो या फिर कुछ और डिज़ाइन भी बना सकते हो। तो ऐसे ही आपने लेस लगानी है। इसके बाद मैं आपको कंधे जोड़ना बताती हूँ। तो यहाँ पे अब बैक वाला पार्ट ले लेंगे। बैक वाले पार्ट पे फ्रंट वाला पार्ट हम उल्टा रखेंगे। उल्टा रखने के बाद में जो हमारी ये वाला पार्ट है पूरे पट्टी के नीचे हम ये वाला पार्ट ऐसे रखेंगे और ये ऐसे रख देंगे। ये ऐसे होना चाहिए। सीधे वाले पार्ट पे सीधे वाला हिस्सा रखेंगे और जो ये फ्रंट वाले पार्ट का बैक गला जो दिख रहा है इसके ऊपर हम इसको रेपट्टे को ऐसे रख देंगे। ऐसे रखने के बाद में इस पे हम सिलाई लगा देंगे। और दूसरा मैंने गला बताया था इक्वल चौड़ाई में कट करना चाहिए। तो उसका फ़ायदा ये है कि आपका ये शोल्डर यहाँ से दोनों इक्वल आता है, छोटा बड़ा नहीं आता। तो इसको हम ऐसे रख के ऐसे इस पर डबल सिलाई लगा के इसको पक्का कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारी जो सिलाई है वो पक्की हो जाती है, गला हमारा उधड़ता नहीं है। तो यहाँ पे इसको रख के सिलाई पक्की कर लेंगे। यहाँ पे हमने दोनों साइड से ये शोल्डर अटैच कर लिए हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब ये सीधा होगा तो यहाँ पे ऐसे मुड़ जाएगा, तो कितनी फिनिशिंग आएगी। अगर आप इसको फोल्ड करके तब यहाँ पे ये करते हो तो फिनिशिंग नहीं आती जितनी फिनिशिंग ऐसे आती है। तो यहाँ से पक्का हो गया, यहाँ से उधड़ने के भी डर नहीं है। और देख सकते हो आप कितनी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे सिलाई लगी है और यहाँ से बिल्कुल इक्वल है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी साइड की जो फिटिंग है उसको फिटिंग का निशान जो है उस पर फिटिंग लगा लेंगे जैसे लगाते हैं। और दूसरी साइड भी इसी ऐसे ही मार्क करके उस पर भी ऐसे ही फिटिंग लगा लेंगे। तो सिलाई हमने लगानी है सिर्फ यहाँ तक, यानी कि पहले वाला निशान हमारा बस्ट का था, फिर सेकंड वेस्ट का और हिप तक। हिप तक हमने सिलाई लगानी है, उससे आगे हमने सिलाई नहीं लगानी। हिप के निशान तक सिर्फ यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो ये फिटिंग करके हम सूट तैयार कर लेंगे, फिर इसके पल्ले फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमने जिस कस्टमर का सूट था फिटिंग करके उसको चेक करवा दिया है। अब हम यहाँ पे नीचे से फोल्ड करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि जब आप ये सूट स्टिच कर रहे हो, क्योंकि गोल पल्लों वाला है इसमें हम ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते, तो पहले आप एक बार कस्टमर को चेक करवा ले जिसका भी सूट है फिटिंग करने के बाद। उसके बाद आपने इसको जो नीचे वाले पल्ले हैं वो फोल्ड करने हैं। तो नीचे वाले पल्ले फोल्ड करने के लिए आपने स्टार्ट करना है यहाँ से, जो ये वाला पार्ट है। आप पहले पट्टी भी लगा सकते हो यहाँ पे और बिना पट्टी के भी ऐसे फोल्ड कर सकते हो। जैसे रेडीमेड कुर्ती बनती है उनमें पट्टियाँ नहीं लगती, और अगर आप हाथ से बना रहे हो तो उसमें पट्टी लगती है। आप इसको बाद में आई भी बना सकते हो उसके ऊपर सुई धागे से। तो इसको मैं ऐसे करके ऐसे यहाँ से फोल्ड करना स्टार्ट करूँगी, बिल्कुल बारीक बारीक करके। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपने इसको पहले कच्चा करना है, उसके बाद आपने इसको फोल्ड करना है। मेरे को यहाँ पे प्रैक्टिस है क्योंकि मैंने ये कुर्ती काफ़ी बार बना ली है। फर्स्ट टाइम मैंने भी पहले इसको कच्चा किया था, उसके बाद इसको ऐसे
जैसे फोल्ड कर रही हूँ ऐसे फोल्ड करके पहले कच्चा किया था, उसके बाद मैंने इस पर पक्की सिलाई लगाई थी। तो आपने यहाँ से बिल्कुल बारीक बारीक इसको फोल्ड करके बारीक बारीक फोल्ड करना है ऐसे, इसमें खींचातानी नहीं करनी है, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके इसको फोल्ड करते जाना है और इस पर कच्चा करते जाना है। तो यहाँ पे आपने ज़्यादा फैब्रिक नहीं लेना, हो सके तो आप सिर्फ यहाँ से जो फोल्ड करने का मार्जिन है वो आधा इंच से 2-1 पॉइंट ऊपर छोड़े या फिर 1 इंच, उससे ज़्यादा ना छोड़े। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको ऐसे करके बिल्कुल बारीक बारीक यहाँ से ऐसे इसको फोल्ड कर देंगे। मैंने यहाँ पे ये सारा बिल्कुल बारीक बारीक करके फ़ोल्ड कर लिया और आप देख सकते हो कि कितनी फिनिशिंग के साथ में ये फ़ोल्ड हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं, यानी कि पल्ले के दूसरे वाले एंड की तरफ। यहाँ पे हमने सिलाई नहीं रोकनी, हमने सिलाई सबसे एंड में रोकनी है, जहाँ से हमने स्टार्ट की थी वहीं पे जाके हम यहाँ ये वाली सिलाई रोकेंगे। अब जैसे ये पल्ला है, यहाँ से सिलाई हो चुकी है, अब इसको हम वैसे ही यहाँ से ऐसे फोल्ड करके जैसे पहले किया था। अगर अब आप मतलब जैसे कच्चा नहीं किया और मशीन पे ही ट्राई कर रहे हो तो यहाँ से ऐसे करके फिर इस सिलाई को हम ऐसे लेके आएंगे और जैसे हमने पहले वाले पल्ले पे सिलाई की थी गोलाई में, वैसे ही सिलाई करके और जहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट की थी वहाँ तक एंड पे ले जाएंगे। तो काफ़ी आसान है ये पल्ला फोल्ड करना, इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप इसको धीरे धीरे और बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करोगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। और दूसरी बात, जैसे कि फैब्रिक में से धागे निकले होते हैं, जैसे कि मेरे भी अभी से इसमें फैब्रिक में से धागे निकले हुए, तो इनको आपने सिलाई में बीच में नहीं खींचना, सबसे लास्ट में जाके जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी ये धागे हैं इसको हम कटर की हेल्प से कट कर देंगे। अभी आपने सिर्फ फोकस करना है इसको बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करने पर और इसकी फिनिशिंग पर। तो ऐसे ही हम इसको वहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल बारीक बारीक फोल्ड करके। तो सबसे पहले आप इसको कच्चे पे ही करना, कच्चे करने के बाद में 1-2 बार इसको सीख लेना पहले प्रॉपर, उसके बाद इसको डायरेक्ट मशीन पे करना, बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। करते हमने दोनों पल्ले फोल्ड कर लिए और अब हम यहाँ पे एंड साइड आ चुके हैं। तो जो हमने जैसे हमने पहले किया था इसको भी हम इस वाली सिलाई को यहाँ ला के इस वाली सिलाई के ऊपर तक और यहाँ पे इसको पक्का करके कट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ में यहाँ पे ये पल्ला फोल्ड हुआ है। आपने बिल्कुल ऐसे ही बारीक बारीक और फिनिशिंग के साथ में इसको फोल्ड करना है प्रॉपर गोलाई में। अब इसके ऊपर आप चाहो तो लेस भी लगा सकते हो, सिंपल भी रख सकते हो। अब हम इसकी स्लीव लगाएंगे। हमने स्लीव बना के रेडी की हुई है और इनको सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद जो ये सिलाई है और इस वाली सिलाई ये ऐसे रखना है, सिलाई वाली तरफ दोनों के आसपास ऐसे रख के और इन दोनों को सीधा करके ऐसे रखना है। उसके बाद हमने इसको यहाँ से कट करना है। यहाँ से हमने ऐसे जिस शेप में है स्लीव इसको ऐसे यहाँ से आधा इंच के करीब यहाँ तक इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ से कटिंग स्टार्ट करके
यहाँ तक आधा आधा इंच का निशान लगा के जिस शेप में है ये उसी शेप में सिर्फ यहाँ तक, जहाँ पहले हमारा 2 इंच का निशान था वहाँ तक इसको कट कर लेना है। और ध्यान रखना है कि ये वाला जो कट वाला हिस्सा है वो हमारी आगे वाली साइड आएगा और जो बिल्कुल नॉर्मल है वो पीछे की साइड आएगा। दोनों स्लीव को एक दूसरे के ऐसे सामने रखने हैं सिलाई वाली साइड से, जैसे इसमें यहाँ पे सिलाई है इसमें भी यहाँ, तो ये यहाँ से कटेगा और ये यहाँ से कटेगी। ये स्लीव कुछ इस तरीके से कट के आएगी, आप देख सकते हो इस तरीके से। यहाँ पे जो शेप है उसमें से हमने इसको ऐसे कट किया हुआ है और वहाँ से बिल्कुल इक्वल है। तो इस स्लीव को आपने दोनों तरफ से ऐसे कट कर लेना है। दोनों स्लीव की देखो कटिंग हो चुकी है। अब हम इसको अटैच करना सिखाएंगे। तो अटैच कैसे करना है, बाजू आपकी सीधी होगी और सूट का जो कपड़ा है वो उल्टा होगा। तो यहाँ से आपने ये फैब्रिक पकड़ना है और जो हमारा आगे वाला गला है वो ऐसे रखना है आगे की साइड, क्योंकि मेन गले से ही पहचान होती है, ठीक है। उसके बाद ये वाली स्लीव हम ऐसे रखेंगे, आगे वाली साइड ही इसको ऐसे इसके अंदर डाल देंगे और जहाँ से हमारी कटिंग हुई थी वो वाली साइड आगे की तरफ रखनी है। गले पता लग जाता है कहाँ से सीधा है कहाँ से उल्टा सूट, सीधी वाली साइड रखनी है। और इन दोनों को जो ये वाले हैं हमारे मार्जिन वाले कोने, इन दोनों को ऐसे मिला लेना। उससे पहले आपने बाजू एक बार चेक कर लेनी है कि वो पूरी है या नहीं है और उसके बाद इसको सिलाई कर देंगे। सबसे पहले इसको ऐसे रखेंगे, दोनों को कोने से कोने अटैच करने हैं, उसके बाद जोड़ना। तो यहाँ पे इसको ऐसे रख के मशीन को और स्लीव को इसके ऊपर रख के और ये जो कपड़ा है इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और अब यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे और इसको ऐसे कपड़े से थोड़ा थोड़ा सेट करके प्रॉपर इक्वल जैसे गोलाई में होता है आर्म होल, वैसे ही धीरे धीरे सिलाई कर लेंगे। तो इसमें मेन यही है कि आपकी फिनिशिंग आनी चाहिए और बाजू पहले आपने नाप के देखनी है, बड़ी या छोटी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम सिलाई करेंगे। जो हमारा ये वाला फैब्रिक है, यानी कि जो हमारे कंधे जुड़ते हैं वो वाला फैब्रिक होता है ये वाला हमारा आगे की साइड गला है। जैसे ये आगे वाला है तो ये इस साइड ऐसे फोल्ड नहीं होता, ये पीछे की साइड ही होता है। तो ये वाला भी पीछे होना चाहिए और जो ये वाली चीज़ है ये भी ऐसे पीछे होनी चाहिए। सिलाई में ऐसे आगे नहीं आनी चाहिए, ऐसे पीछे होनी चाहिए। और जब इस पे ऐसे सिलाई लगनी चाहिए पीछे की साइड ही। तो आप देख सकते हो फिनिशिंग के साथ में चल रही हूँ मैं, वैसे ही आपने चलना है। और इसको आपने ध्यान से याद करके बिल्कुल पीछे की साइड एक बार हाथ से दोबारा कर लें। सिलाई जब भी आप रोकोगे और फुट ऊपर उठाओगे तो मेन आपकी जो नीडल है वो आपके कपड़े के अंदर ही होनी चाहिए। उसके बाद आप इस फुट को उठा सकते हो इजीली। आपका कपड़ा और सिलाई इधर से उधर नहीं सरकती और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ से इसको हम ऐसे सिलाई लगा के पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी यहाँ पे स्लीव जुड़ गई है। ये दोनों कपड़े ऐसे यहाँ पे फोल्ड थे, पीछे वाला भी मार्जिन और स्लीव में आगे वाला मार्जिन। और सेकंड ये है कि ये पीछे वाली साइड आया है, ठीक है। ये ऐसे ही आना चाहिए दोनों साइड में और दोनों स्लीव ऐसे ही हम घुमा के लगा लेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल इक्वल और फिनिशिंग से फैब्रिक आया, कहीं पे भी झोल नहीं है। और सिलाई आप यहाँ से स्टार्ट करते हो, सिलाई हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है और एंड हमने सारी घुमा के लेके आनी है और फिर यहाँ पे डबल हो जाएगी थोड़ी सी और यहाँ तक ऐसे एंड कर देनी है। तो इस तरह आपने स्लीव लगानी है। तो ये कुर्ती हमारी इस तरीके से ही सारी कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।